मैं कार्तिक मास का कहानी सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, यादव। वो 4 भैंस रखी थी। आज चारों का सेवा करती थी। फिर कार्तिक महीना आया। अब बूढ़ा माई ज़्यादा ही बूढ़ी हो गई थी, तो वो सोची अब तो मैं जाऊँगी गंगा जी और वहीं पे जाके 1 महीना का कल्पवास करके वहीं पे गंगा जी नहाऊँगी और तुलसी माँ का जल दूंगी। ये चारों बहुओं को अब जिम्मेवारी दे दी। 4 बहू आ गई थी। चारों बहुओं को जिम्मेवारी दे देती हूँ कि ये लोग अब भैंस को संभाले और घर देखे। चारों बहुओं को बुलाई बूढ़ी माई और बोली कि देखो 4 भैंस है, चारों जन को एक एक दे रही हूँ। चारों जन घी इकट्ठा करना, अपना भैंस को चारों जन देखना। तो 3 जन तो बहुत खुश हुई कि अच्छा है, हम लोग को जिम्मेवारी दे रही है, हम लोग मालकिन बन जाएंगी। छोटी वाली लाडली थी। छोटी वाली को बहुत टेंशन हुआ कि हमको तो निकालने आएगा नहीं, मैं कहाँ से घी दूंगी। फिर कुछ बोली नहीं। सासू माँ चली गई गंगा स्नान करने कार्तिक महीना में। अब ये तीनों बहुएं अपना घी, ये लोग को तो आता था निकालना घी माखन, छोटी वाली को नहीं आता था। ये तीनों अपना निकाल रही थी, बहुत खुश मने मने हो रही थी। बोल रही थी लाडली है ना सासू माँ का, देखते हैं इनको कैसे घी निकालती है और सासू माँ को दिखाएंगी। तीनों बहुत खुश रही थी और बेचारी मन ही मन बहुत सोच में पड़ी थी कि सासू माँ आएगी तो मैं कहाँ से दूँगी उनको घी। ये लोग तो बिटोरे, हमको तो आता ही है निकालने। दिन जा रही थी पानी भरने तो देखी कि सब औरतें पीपर के पास पीपर को सींच रही हैं। तो वहीं पे बैठ गई। बोली आप लोग क्या कर रही हैं? तो बोली हम लोग कार्तिक नहाते हैं और फिर पीपल को आके सींचते हैं जल से, दूध से। तो वो भी सोची कि जाने दो, हमको निकालने आता भी नहीं है घी, मैं भी जाके रोज आके यहाँ पे झाड़ी में चढ़ा दूँगी दूध को। भी रोज़ रोज़ अपना दूध निकाल के बल्टी का लाला के पीपर के झाड़ में चढ़ा देती थी। सुबह उठ के नहा के पूजा पाठ करके तुलसी माँ को जल उल दे के सुबह उठ के दूध निकाल के अपना फिर जाती थी झाड़ में डाल देती थी। रोज का उसका वही था। आइए देख देख के तीनों बहुत खुश होती थी कि जाने तो पता नहीं कहाँ ये दूध बल्टी का लेके जाती है, कहाँ चढ़ा के चली आती है, कहाँ करती है। फिर ऐसे करते करते महीना बीत गया। अब 2 दिन आने का रह गया सासू माँ को। अब टेंशन में पड़ी थी छोटी बहू कि अभी सासू माँ आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे पास तो है नहीं, ये लोग तो इकट्ठा कर लिए हैं अपना घी। फिर एक दिन पहले गई पीपर के झाड़ पे बैठी है, पीपर के झाड़ के नीचे बैठी और टेंशन में पड़ी है। रो रही है बैठ के कि अभी सासू माँ आएगी तो मैं कहाँ से दूंगी घी उनको। तो पीपर के झाड़ से निकले देवता महाराज। बोले बेटी क्यों रो रही हो? तो बताई कि मेरी सास, हम लोग 4 बहू हैं, सबको बोल के गई थी, एक एक भैंस दी थी कि घी इकट्ठा करना। तीनों जन का इकट्ठा कर लिए, मेरे पास ढंग नहीं है, मैं नहीं कर पाई। इसके लिए आपके यहाँ लाला के रोज़ चढ़ाती थी दूध को। अभी सास आने वाली है कल, मैं कहाँ जवाब दूंगी। तो बोले अच्छा ऐसा है बेटा, ठीक है मैं दे दूँ। 4 कंकड़ दिए, बोले चारों डब्बा में रख देना कंकड़। चारों डब्बा में रख दी कंकड़। फिर सुबह अपना दूध ला के चढ़ाई। तब तक तो सासू माँ आ गई। तब तीनों जन अपना अपना डब्बा लेके आई। सासू माँ का पैर छुई, बहुत खुश हो रही थी कि वो नहीं है, जाने दो, अभी सासू माँ आ गई, हम ही लोग को सब आशीर्वाद मिलेगा। तो सासू माँ पूछी कि कहाँ है छोटी बहू? तो बोली पता नहीं, रोज़ दूध लेके कहाँ जाती है बल्टी का, आज भी लेके गई है। तब तक वो आ गई। तो बोली बहू कहाँ गई थी? तो बोल रही है कि मैं दूध चढ़ाने गई थी। तो बोली दूध चढ़ाने गई थी तो घी कहाँ से बिटोरी हो? ये लोग तो अपना अपना घी दिखाए, तीनों जने एक एक डब्बा बिटोरे हैं, तुम क्या बिटोर के रखी हो? तो बोल रही ठीक है मैं लेके आती हूँ। वही जो दिए थे 4 कंकड़, चारों डब्बा में रख दी थी। वो लेके आई, डर रही अंदर की, तो कंकड़ दिए थे, पता नहीं क्या होगा। जब लेके आई तो चारों कंकड़ सोना का ईंट बना है। तब सासू माँ बहुत अचंभो हुई, बोली ये कैसे लोग घी बिटोरी हो, तुम्हारा सोना का ईंट है।
तो बताई कि सासू माँ हमको निकालने नहीं आता था, मैं रोज़ का दूध ले जाके पीपल के झाड़ में डालती थी, तो पीपल देवता हमको दिए हैं। ये 4 कंकड़ दिए थे, वही डब्बा में रखे। अब ये लोग सुनी तब तो ये लोग भी खुश हुई देवरानी पे कि अरे कैसे उपाय की। तो बताई कि मैं रोज़ नहाती थी, कार्तिक नहा के जाती थी और दूध वहीं पे छोड़ देती थी, तो वही पीपल देवता दिए। ये लोग भी बहुत खुश हुए, उनका घर में बहुत धन दौलत हुआ। चारों देवरानी जेठानी मिल के रहने लगी। बोली हे कार्तिक देवता, अगले साल आएगा तो हम लोग भी ऐसा ही जल देंगे, भोर में उठ के तुलसी माँ को, आ जाके आपको भी सींचेंगे। आया, चारों देवरानी जेठानी जाके कार्तिक नहाने लगी, पीपल देवता को भी सींचती थी। उनके घर में धन दौलत बहुत आया, धन दौलत बहुत भर गया। हे कार्तिक देवता, हे तुलसी मैया, जैसे उनके घर में खुशियाँ का बरसा वैसे सबके बरसा करिए हे माता रानी।